सो हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शहीद हैप्पी व्लॉग्स। और आज मैं आप लोगों के बीच फिर आया हूँ ट्राइम स्पीड 400 को लेके। तो आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि बाइक में क्या क्या प्रोज है, क्या क्या कॉन्स है, क्योंकि ऑलमोस्ट मैंने बाइक में 1000 किलोमीटर टच करने वाला हूँ। फिलहाल अभी तक मैंने फर्स्ट सर्विसिंग दिया नहीं है, तो फर्स्ट सर्विसिंग का वीडियो भी मैं बहुत जल्द डालूंगा। स्टे ट्यून फॉर दैट। और सबसे पहला अगर पॉइंट बोलूँ तो वो हो गया प्राइस, ठीक है। क्योंकि जिस प्राइस में बाइक आ रहा है, स्पीड के लिए मैं बोल रहा हूँ, ये स्क्रैम्बलर के लिए नहीं बोल रहा मैं, तो जिस प्राइस पे टाइम स्पीड 400 आ रहा है, उस प्राइस में आप लोगों को ड्यूक 250 भी देखने को मिल जाएगा। हस्कवाना स्वॉट पिलियन विद पिलियन 250 भी देखने को मिल जाएगा। बट उसके हिसाब से इसमें जो पावर है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि इसमें हम लोग को 40 PS का पावर देखने को मिलता है और 37.5 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क मिलता है। तो इस हिसाब से अगर हम इस बाइक को वो सब बाइक से कंपेरिजन करें तो हम लोग को पावर के मामले में बहुत बड़ा अपग्रेड मिलता है सेम प्राइस रेंज में। तो दूसरा बात ये हो गया, इस बाइक में जिस प्राइस में बाइक आ रहा है उस हिसाब से जो इसका बिल्ड क्वालिटी है, आप कहीं पे भी देख लो, पैनल्स भी देख लो, कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ बाइक थोड़ा और बेटर हो सकता था इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। तो क्वालिटी वाइज बहुत बढ़िया है, हर जगह से आपको प्रीमियम फील देगा बाइक। आप इसका स्विच क्वालिटीज़ भी देख सकते हैं। काकोटा पास में आ जाओ, एक बार दिखा दो भाई। तो इसका स्विच क्वालिटीज़ भी जो हो गया, यहाँ पे हम लोग को एक हैजार्ड लाइट भी मिल जाता है। इसमें भी एक हिडन फीचर है, वो मैं आपको अभी आगे वीडियो में बताऊंगा। तो हर जगह जो स्विच क्वालिटीज़ है वो बहुत बढ़िया है। यहाँ से आप अपना टेकोमीटर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब दूर चले जाओ। तो सबसे अच्छा बात ये हो गया, जो इस पर बिल्ड क्वालिटी वो बहुत ही बढ़िया दी है। और थर्ड पॉइंट का अगर मैं बात करूँ तो इसमें जब ये बाइक लॉन्च हुआ था तो उस टाइम पे लोगों को एक मन में डाउट था कि ये हो सकता है डोमिना 400 के साथ इंजन शेयर कर रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं है। इसमें जो इंजन है वो एकदम कम्प्लीटली न्यू इंजन है फ्रॉम ट्राइम, क्योंकि हम इसका जो चेन स्प्रॉकेट देख सकते हैं वो राइट हैंड साइड में, ठीक है। और डोमिना 400 में क्या है, वो है लेफ्ट हैंड साइड में। तो हम इसी से पूरा एज्यूम कर सकते हैं कि जो इंजन है वो एकदम कम्प्लीटली न्यू ट्राइम की तरफ से। और अगर ट्राइम का इंजन है तो आशा करते हैं कि ट्राइम बहुत ही बढ़िया इंजन बनाता है, तो इसका भी इंजन बहुत बढ़िया होगा, वो ऑन लॉन्ग रन पता चल जाएगा। और मैं जो आप लोगों को बता रहा था, इस बाइक में एक हिडन फीचर है। वो हिडन फीचर ये है, लेट मी शो यू। अभी मैंने बाइक ऑन कर दिया, अभी आप आगे देखिए। अभी मैंने हैजार्ड लाइट ऑन कर दिया, ठीक है। अभी मैं अगर इसका चाबी भी निकाल दूंगा ना तो इसका हैजार्ड लाइट जलते रहेगा। तो ये जो फीचर है इस बाइक में वो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि हमें अभी चाबी लगा के रखने का जरूरत नहीं। अगर आपके रास्ते में बाइक में कुछ प्रॉब्लम हो जाता, कुछ हो जाता, तो आपको बाइक में चाबी लगा के पूरा बाइक को ऑन रखने का जरूरत नहीं है। तो इससे क्या होता है, आपका जो हेडलाइट का कंजम्पशन हो गया थ्रू बैटरी वो भी कम हो जाएगा। तो ये चीज़ बहुत ही एक अच्छा फीचर दिया है, कुछ सोच के ही दिया होगा कंपनी ने। और अभी मैं फोर्थ फीचर बताता हूँ इस बाइक का। तो जो फोर्थ फीचर है वो है इसका एग्जॉस्ट। तो जो इसका एग्जॉस्ट बना हुआ हाइड्रोफॉर्मिंग टेक्नोलॉजी से बना है, तो उसके वजह से क्या हम लोग को बाइक में बहुत ही एकदम मिनिमल और क्लीन लुक आता है। क्योंकि इसमें हर जगह कहीं पे भी आपको वेल्डिंग नजर नहीं आएगा, एकदम आपको ऐसा लगेगा एकदम सिंगल पीस है। क्योंकि जो हाइड्रोफॉर्मिंग टेक्नोलॉजी से बना है, तो इसको मतलब एक बार में बेंड करके बनाया गया, तो जिसकी वजह से बाइक में जो लुक्स है बहुत ही क्लीन आ रहे हैं। तो इसका एक और फीचर ये है कि इसका जो मोनोशॉक है वो एकदम सेंटर में नहीं है, वो थोड़ा साइड में है। तो उसकी वजह से स्टेबिलिटी जो है वो और बढ़िया हो जाता है, और ये एडजस्टेबल भी है। और इसका एक और फीचर ये बता दूं कि इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल है, जो कि मैं थोड़ा बोलना पहले भूल गया, तो अभी याद आ रहा है तो मैं एक साथ बोल रहा हूँ। और आप उसको स्विच ऑन ऑफ भी कर सकते हो। और इसका जो तीसरा बात ये हो गया, जो इसका फ्रंट ब्रेक्स है वो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि इसमें जो कैलिबर मिल रहा है हम लोग को वाइब्री का मिल रहा है। और इसमें जो आपको ब्रेक पैड्स मिलेंगे वो होंगे ब्रेम्बो के। तो उस वजह से इसका जो ब्रेकिंग क्वालिटी है फ्रंट का वो बहुत ही बेटर हो जाएगा। बट ब्रेम्बो का अगर ब्रेकिंग पैड्स यूज़ हो रहा है तो उसके वजह से उस ब्रेकिंग पैड्स का दाम भी बढ़ जाएगा। अभी जहाँ तक मैंने पूछा था सर्विस सेंटर में, तो अराउंड 27-2800 का सिर्फ आपको फ्रंट मिलेगा। तो अगर आप लोग बाइक ले रहे हैं तो आप लोगों को वो सोच के लेना होगा कि इसका जो फ्रंट ब्रेक पैड है वो बहुत कॉस्टली साइड में हो सकता है, किसी किसी के लिए कम हो सकता है। अब मेरे लिए कॉस्टली साइड पे है, तो इसलिए मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। तो बाइक के कॉन्स के साथ अभी मैं शुरू करूँगा। तो बाइक का कॉन्स में ये है कि सबसे पहला कॉन जो मुझे फील हुआ इस बाइक में वो है इसका माइलेज को लेके। अभी जैसे कि मैंने बोला था, पावर बहुत ही बढ़िया है बाइक में, तो उस हिसाब से आप इस बाइक से माइलेज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। और मेरे को ऐसा लगता है कि एज़ पर पावर इसमें माइलेज थोड़ा ज़्यादा ही ड्रॉप मिल रहा है मुझे, क्योंकि कॉन्टिनेंटल में भी आपको अराउंड 24-25 ही मिलता है सिटी के बीच में, सॉरी सिटी बोल रहा, हाईवे के बीच में। बट इसमें भी सेम वैसा ही कुछ सीन है। इसमें कोई ज़्यादा मतलब कोई वैसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा ही माइलेज मिल जाएगा, वैसा कुछ नहीं है। इसका माइलेज भी बहुत ही पुअर है बोला जाए तो। अगर आप सिटी के बीच में चला रहे हो तो 23-24 पकड़ के चलो, और हाईवे में अगर आप लोग बहुत डिसेंटली चलाओगे तो आपको 26, 27, 28 शायद से मिल सकता है। अभी फिलहाल फर्स्ट सर्विसिंग हुआ नहीं है, तो माइलेज को लेके इतना कुछ बोल नहीं सकते। आफ्टर फर्स्ट सर्विसिंग मैं आपको फिर माइलेज एक्सपीरियंस बताऊँगा कैसा है। और दूसरा बात ये हो गया कि जैसे कि हम लोग को पता है कि ट्राइम अभी फ़िलहाल
इंडिया में एंट्री इन्होंने किया ही है, तो उस वजह से क्या है कि इसका जो पार्ट्स का अवेलेबिलिटी वो हो सकता है कि थोड़ा कम हो एज़ कम्पेयर टू अदर ब्रांड्स, क्योंकि अभी भी जस्ट एंट्री किया है तो इनका पार्ट्स आने में बहुत टाइम लगेगा। अगर बाई चांस कभी खुदा ना खास्ता आपका कुछ हो गया, एक्सीडेंट बाइक को ले गए, फिर कुछ भी माइनर कुछ, तो पार्ट्स आने में एक तो देरी लगेगा ही, और बाइक टाइम का है तो स्पेयर पार्ट्स भी बहुत महंगा होगा। जैसे कि मैंने आपको ब्रेक पैड्स का दाम बताया, वो अराउंड 27-2800 का है। अब एक छोटा सा जो इशू मैंने इस बाइक में फेस किया, वो इतना कोई ज़्यादा मेजर इशू तो नहीं है, बट मुझे लग रहा है कि मतलब एक छोटा सा कौन हो सकता है। अभी जैसे कि मैंने बोला कि इस बाइक में जो चेन स्प्रॉकेट है वो राइट हैंड साइड में है, तो उस वजह से क्या हो रहा है कि जैसे कि आप लोग अगर चेन को ल्यूब करते हैं कभी, तो आपको जैसे पता होगा कि चेन ल्यूब करने के बाद क्या होता है, कभी कभी जैसे आप बाइक चलाओगे तो आपका यहाँ पर टायर में थोड़ा सा ऑयल जमा हो जाता है, क्योंकि वो ऑयल स्प्रेड होता है, फिर ऑयल को थ्रो करता है चेन। तो उस वजह से क्या होता है, जब ये चेन से तेल गिरता है वो यहाँ पे तो गिरता है, चलो वो कोई बड़ा बात नहीं है, वो हर बाइक में होता है। बाकी दूसरा जो बात हो गया, वो चेन का ऑयल जो है वो इसका यहाँ पे गिरता है एग्जॉस्ट में। तो उसकी वजह से क्या होता है, आप जैसे बाइक चलाना शुरू करोगे तो आपके साथ ऐसा हो सकता है कि आप बाइक चला रहे आप बाइक रोकेगे तो बाइक से धुआं निकल रहा है, आपको लगेगा कि बाइक में कुछ इशू है क्या, बट वो इशू ये नहीं है। नहीं, हाँ, सॉरी थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया उन्होंने। तो चेन को जैसे आप ल्यूब करेंगे तो जो चेन से जो तेल गिरेगा जब आप बाइक चलाते हैं, जैसे कि आपको पता होगा चेन ल्यूब करने का यहाँ पे टायर में भी कभी कभी गिरता है। तो अभी इस तरफ क्या हो गया, इस तरफ जैसे आपका एग्जॉस्ट आ गया और सेम साइड पे आपका चेन स्प्रॉकेट भी है, तो चेन स्प्रॉकेट से जो तेल गिरेगा वो यहाँ पे कैटालिटिक कन्वर्टर के इधर गिर के क्या होता है, इधर से धुआं बाहरता है। तो मैं जब रिसेंटली लाइटलूम गया था तो उस दिन मैंने मतलब थोड़ा ल्यूब करके गया था, तो उस टाइम क्या हुआ, मैं जैसे रुका थोड़ा दूर जाके तो बाइक से पूरा धुआं मार रहा है, तो आसपास के लोग बोल रहे बाइक में कुछ हो गया लगता है। बट ये चीज़ मुझे देखते पता चल गया कि हाँ चेन से तेल गिरा है इसलिए स्मोक कर रहा है। तो वो चीज़ थोड़ा सा आपको मतलब शुरू में थोड़ा प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि मतलब हर बार अगर बाइक ल्यूब करने का अगर ऐसे धुआं मारे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप लोग अच्छे से ल्यूब करेंगे तो शायद से ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर आप हेवीली ल्यूब करेंगे तो आपका यहाँ पे कैटालिटिक कन्वर्टर में गिर सकता है। तो ये एक बात हो गया। तो एक और कौन जो मुझे इस बाइक में फील हो वो ये है कि ऑल दो बाइक का इंजन बहुत ज़्यादा रिफाइंड है, बट स्टिल बाइक में एक अमाउंट ऑफ मतलब वाइब्रेशन है। आफ्टर 6000-7000 आरपीएम बाइक में एक वाइब्रेशन फील होना शुरू हो जाता है। तो वो शायद से किसी के लिए थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, बट वाइब्रेशन ऐसा नहीं है कि आपको मतलब प्रॉब्लम होगा, वैसा कोई वाइब्रेशन नहीं है, बट बाइक में वाइब्रेशन है। और चौथा पॉइंट जो हो गया कौन को लेके, वो मुझे ये लगता है कि बाइक में जो हेडलाइट इन्होंने दिया है उसका जो विजिबिलिटी है रात को वो बहुत ज़्यादा कम है। मतलब अगर ये लोग इतना कंफर्टेबल एक बाइक बना रहे तो उस हिसाब से इनको एक ये सोच के मतलब हेडलाइट लगाना चाहिए था कि अगर कोई बंदा अगर रात को निकल रहा है तो उसको विजिबिलिटी भी ज़रूर चाहिए होगा, बट उस हिसाब से बाइक में विजिबिलिटी बहुत कम है। और बाइक में जो पिलियन कम्फर्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि हम जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका राइडर सीट है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, बट जो पिलियन सीट है एज़ कम्पेयर टू राइडर वो एकदम मतलब नैरो है। और प्लस इसका कुशन जो इतना भी ढीला नहीं है, इतना सॉफ्ट नहीं है जितना इसको सॉफ्ट होना चाहिए था। तो जितने भी कॉन्स थे जो मुझे फील हुए इस बाइक को लेकर वो सब मैंने आपके साथ शेयर करने का ट्राई किया। अगर आप लोगों को भी कोई डाउट हो या फिर क्वेश्चंस हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना। और बाइक में एक और इशू है, वो इंजन इंस्टॉलिंग का इशू, वो एकदम श्योर है वो उस बाइक में, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी बाइक में नहीं, वो हर बाइक में वो फेस करने को मिल रहा है। जैसे कि हमें पता है कि फर्स्ट बैच का गाड़ी है तो इसलिए हमें वो इंजन इंस्टॉलिंग का इशू आ रहा है। मैंने एक बड़े यूट्यूबर के व्लॉग में देखा था कि उसने बोला था आफ्टर एक अपडेट आया है, उस अपडेट के बाद बाइक में जो इंजन इंस्टॉलिंग इशू है वो ठीक हो गए। तो अभी तक मैं सर्विस सेंटर गया नहीं हूँ रिगार्डिंग दिस प्रॉब्लम। एक साथ सोच रहा हूँ कि फर्स्ट सर्विसिंग में एक साथ बता दूंगा। अब वो जो अपडेट है वो अलग स्टेट्स में आ चुका है, गुवाहाटी में आया है कि नहीं पता, तो अलग स्टेट्स में आया है तो गुवाहाटी में भी आएगा। कुछ दिन भले देर लगे पर ज़रूर आएगा। तो सुनने में आया कि उस अपडेट के बाद जो सॉफ्टवेयर अपडेट है उसके बाद इंजन इंस्टॉलिंग इशू ख़त्म हो चुका है। बाकी आशा करता हूँ कि आपको आज का मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आज का व्लॉग पसंद आए तो कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब करो, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले। फिर मिलेंगे हम लोग नए व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।